क्लास 10th चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन जो इसमें होगा, हम लोग अलग अलग मेथड से लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एल्जेब्रिक मेथड से। एल्जेब्रिक मेथड में एक मेथड जो सॉल्व करने के लिए है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि किस टाइप से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने के लिए हम बुक में दिए गए एग्जाम्पल 7 को लेते हैं। एग्जाम्पल 7 दिया हुआ है दो इक्वेशन 7x माइनस 15y इक्वल्स 2 और x प्लस 2y इक्वल्स 3। इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं और किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करते हैं y के फॉर्म में। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर सिंपल दिख रहा है क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2। इसको समझेंगे बाद में और आप भी जब एक दो बार करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसे x फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2y। x बराबर ले लेंगे, x बराबर क्या है 3 माइनस 2y है और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ये जो है इसको x बराबर 3 माइनस 2y, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये इसको लिखते हैं। ये एक्चुअली स्टेप 1 है, लिखना नहीं है, समझिए कि क्या क्या करते हैं हम लोग। स्टेप 1 में हम लोग ये काम करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू, किसी भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं। उसके बाद स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, ये लिखना नहीं है, ये समझना है, समझने के लिए बता रहे हैं। पहला स्टेप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग, चूँकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए 2 से x का वैल्यू निकाले थे तो वैल्यू ऑफ x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में। अगर 1 से निकालते तो 2 में, और 2 से निकाले हैं तो 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 से निकाला है ये वैल्यू, इसलिए 1 में। अगर 1 से x का वैल्यू निकालते तब 2 में पुट करते, ठीक है। वी गेट सब्स्टिट्यूट जब करते हैं इक्वेशन 1 में x का वैल्यू तो क्या आता है, तो 7 इंटू एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 3 माइनस 2y, माइनस 15y है ही, उसको रहने देते हैं, इक्वल्स 2। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 7 या 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y बराबर 2, माइनस 29y इक्वल्स
2 माइनस 21, 21 उधर जाने के बाद जो है माइनस में हो जाएगा, और दोनों माइनस 29 वाई इक्वल्स माइनस 19 हो गया, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, y बराबर 19/29। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप y का वैल्यू निकाल लिया, हमको सॉल्व करने के लिए बोला है तो x और y दोनों का वैल्यू निकालना है, लेकिन y का वैल्यू भी फाइंड हुआ है, x का वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है। तो स्टेप 3 में जाएंगे, लिखना नहीं है, समझने के लिए बता रहे हैं। स्टेप 3 में जब आप जाते हैं तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम, या फिर ऐसे लिखिए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन। अब ये जो इक्वेशन 3 लिखा है उसमें इसको पुट करेंगे, इक्वेशन 3। तो जब हम यहाँ पर इक्वेशन 3 में इसका वैल्यू पुट कर रहे हैं y का, तो x बराबर क्या होता है, 3 माइनस 2 इंटू 2y दिया हुआ है, तो y के जगह पर 19/29 यहाँ पुट कर देंगे। तो 3 माइनस 29, 19 दूनी 38/29, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 29 हो जाएगा, 29 दिया 87 घटाव 38, 87 घटाव 38 करने से 49/29 आ गया। तो x का वैल्यू निकल गया, x इक्वल्स हो गया आपका 49/29, x बराबर हो गया 49/29, 49/29, एंड y बराबर आपका कितना निकाले थे, 19/29। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 में सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया हुआ है, इस मेथड को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 में क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लिए y के फॉर्म में, उसके बाद जो x का वैल्यू आया है उसको स्टेप 2 में क्या करते हैं, अगर एक इक्वेशन से, जिस इक्वेशन से लिए हैं उसके दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू को पुट करते हैं, और उसके बाद इससे जो है y का वैल्यू हम लोगों को मिल जाता है। और फिर स्टेप 3 में क्या करते हैं, ये y का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 3 में हम लोग पुट करते हैं, x का वैल्यू निकल जाता है। तो इस मेथड से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर करके आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 लेते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल 3.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 आफ्ताब वाला है, देख सकते हैं। तो इसमें इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे है, ये हम बता रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट आफ्ताब्स एज इक्वल्स x ईयर्स है, मान लेंगे, एंड हिज डॉटर्स एज इक्वल्स y ईयर्स मान लेते हैं। इसका x वर्ष मान लिए और उसका y वर्ष मान लिए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्ताब का एज 7 वर्ष पहले आफ्ताब का एज उसके पुत्री का यानी कि
उसकी बेटी की आयु का 7 गुना है। तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का एज x माइनस 7 ईयर्स रहा होगा, और 7 वर्ष पहले उसकी पुत्री का उम्र जो है y माइनस 7 ईयर्स रहा होगा। तो कह रहा है 7 वर्ष पहले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 वर्ष पहले आफ्ताब का एज उसकी पुत्री का एज से 7 गुना था, 7 गुना था। तो इस तरह से एक इक्वेशन बना, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7 इक्वल 7 y माइनस 7 49 हो गया। x माइनस 7 y बराबर, ये माइनस 7 हो जाएगा तो माइनस 42 हो जाएगा। इक्वेशन 1 ले लेंगे। अगेन फिर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद आफ्ताब का एज यानी x 3 वर्ष बाद यानी x प्लस 3 होगा और y प्लस 3 हो जाएगा उसका पुत्री का एज। उसका पुत्री का एज y प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब का एज उसके पुत्री का एज जो है y प्लस 3 है, उसका 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। इसको इक्वेशन को हम लोग और भी आसान कर लेंगे। 3y प्लस 3 9 हो गया। x माइनस 3y बराबर, ये वाला 3 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब किसी भी एक इक्वेशन से, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम x का वैल्यू निकालते हैं, तो किसी से ले लेंगे। अब इसमें जैसे उसमें हम लोग 2 से लिए थे, इसमें 1 से ही लेकर के देखते हैं कि क्या होता है क्या। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स कितना हो जाएगा, -42 प्लस 7y हो जाएगा ना। x माइनस 7y हो जाएगा तो प्लस 7y हो जाएगा। और इसको ले लेंगे इक्वेशन 3। अब लिखेंगे क्या, x बराबर इतना आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ 1 से जब लिए थे तो अब क्या किस में पुट करेंगे, 2 में, x का वैल्यू को 2 में पुट करेंगे। x इन इक्वेशन 2, तो 2 में x का वैल्यू जब पुट करेंगे, x के जगह पर -42 प्लस 7y लिखना होगा। -42 प्लस 7y लिखना होगा। -3y है ही पहले से ऑलरेडी, बराबर 6 है। तो 7y माइनस 3y करते हैं तो 4y हो जाएगा, और -42 हो जाएगा तो प्लस 42 हो जाएगा, और इस तरह से निकालेंगे तो 48 हो जाएगा। और y बराबर कितना बच जाएगा भाई, तो 12 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। 3 नंबर जो इक्वेशन है, कहाँ है 3 नंबर यहाँ, x माइनस 3y इक्वल 6, इसमें y के जगह पर 12 ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा भाई। x बराबर y के जगह पर रख रहे हैं 3 है, x बराबर माइनस ये वाला है 3, x बराबर -42 प्लस 7 है, 7 इंटू y 12, तो -42 और प्लस 12 84, यानी आ गया आपको 42। तो x का 42 हो गया और y का 12। तो x क्या माने थे, आफ्ताब का एज, देयरफॉर
आफ्ताब्स एज इक्वल्स 42 ईयर्स हो गया, एंड डॉटर्स एज वाई माने थे तो वाई बराबर 12 आया है, 12 ईयर्स। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाता है।